क्या दोस्तों आपका भी खीरा का फल ऐसा देखने को मिलता है, यानी कि जो फल का साइज होता है वो प्रॉपर सही तरीके से नहीं हो पाता है, जिस वजह से क्या होता है कि मंडी में आपको बहुत ही कम रेट में बिकता है और इसलिए किसानों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाता है। और जब ज़्यादा रेट बाज़ार में चलता है खीरा का और उस समय अगर ऐसा होता है तो किसानों को लगभग 50 से 60% नुकसान की सामना करना पड़ता है। तो ऐसे अगर आप भी परेशान हैं तो आपके लिए ये वीडियो स्पेशल होने जा रहा है, क्योंकि आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। क्यों ऐसा फल होता है, यानी कि फल का टेढ़ा मेढ़ा जो होने का कारण है वो क्या कारण है, और साथ ही साथ हम लोग इसको कैसे प्रॉपर तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं, या फिर क्या इसके लिए इस छिड़काव भी करना पड़ता है। पूरी जानकारी इसके बारे में आपको मिलेगा, तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों खीरा का फल टेढ़ा मेढ़ा होने का क्या कारण होता है वो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए। तो ये जो कारण है ये किसी एक कारण से नहीं होता है, विभिन्न कारण से होता है। तो हम यहाँ पर 4 पॉइंट रखे हैं और इस 4 पॉइंट के कारण ही ज़्यादातर खीरा का फल टेढ़ा मेढ़ा देखने को मिलता है, यानी कि इसका जो प्रॉपर शेप है वो नहीं मिल पाता है, जिस वजह से नुकसान तो बहुत ही ज़्यादा ही हो जाता है। तो इसका 4 जो कारण है वो कौन कौन सा कारण है। पहला जो कारण होता है वो होता है पानी की कमी। जी हाँ, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि ज़्यादातर खीरा की खेती जब गर्मियों की सीजन आता है या फिर बरसात का सीजन आता है उस समय किया जाता है। और उस समय क्या होता है कि पानी ज़्यादातर शॉर्टेज देखने को मिलता है गाँव के किसानों के लिए, या फिर जिन लोगों के पास पानी के साधन नहीं होता है, जिस वजह से पानी कम डालते हैं। तो आपको क्या करना है कि प्रॉपर मतलब सही मात्रा में आपको पानी देना है और टाइम टू टाइम आपको देना है, यानी कि पानी की कमी आपको बिल्कुल नहीं रखना है जब खीरा की खेती करने जाते हैं गर्मियों के सीजन में। तो ये आपको पहला काम करना है। अब जो दूसरा कारण होता है वो क्या होता है, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी। ज़्यादातर खीरा की फसल में किसान भाई खाद तो डालते हैं लेकिन प्रॉपर खाद नहीं डालते हैं, मात्रा जो होता है वो सही मात्रा में नहीं डालते हैं, जिस वजह से शुरू में 1-2 बार तोड़ाई जब करते हैं तब तो ठीक ठाक मतलब फल निकल जाता है सही शेप में। लेकिन जब 2 से 3 बार तोड़ाई होने के बाद 4-5 बार तोड़ाई लेते हैं तब जाके क्या होता है कि फल का जो साइज होता है वो टेढ़ा मेढ़ा देखने के लिए मिलता है। या फिर फूल तो सही तरीके से आ जाता है, लेकिन फूल से जब फल बनता है शुरू में आपका कुछ इस तरीके से टेढ़ापन देखने को मिलता है फल का। तो ये होता है न्यूट्रिशन डिफिशियंसी के कारण। तो उसके लिए आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन डालना बहुत ही जरूरी है। तो क्या क्या न्यूट्रिशन डालना है वो अभी आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले जो गोबर की खाद होता है उसको आपको डालना बहुत ही जरूरी है। पर एकड़ के हिसाब से 2 से 3 ट्रॉली डालना बहुत ही जरूरी है, तब जाके आपका जो ऑर्गेनिक खाद की पूर्ति होगा वो सही तरीके से हो पाएगा। ये तो पहला काम करना ही है। और साथ ही साथ जो केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं जैसे कि NPK 10-26-26 या फिर 12-32-16, कोई भी NPK युक्त जो खाद होता है उसको लेना है आपको 50 से 60 किलो पर एकड़ के हिसाब से। साथ ही साथ दोस्तों आपको ह्यूमिक और फ्लूविक का एक कॉम्बिनेशन आता है बाजार में, जैसे कि जाइम नाम पे आता है, विभिन्न प्रकार के नाम से आता है, एक कोर्टिवा कंपनी का ह्यूमिसल नाम के भी आता है, तो उसको ले सकते हैं। या फिर अदर ब्रांड अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग नाम पे मिलता है, लेकिन अच्छा ब्रांड का ले लीजिएगा। पर एकड़ के हिसाब से 5 से 6 किलो लेना है। और एक चीज़ और लेना है जो कि बाजार में आप लोगों को सीड एक्सट्रैक्ट मिलता है, जैसे कि बायोविटा ग्रेन्यूल्स मिलता है PI का, या फिर धानुका का धनजाइम गोल्ड मिलता है, या फिर सागरिका Z++ इफ्को का। अगर आप लोग बायोविटा ग्रेन्यूल्स या फिर धानुका का धनजाइम गोल्ड को लेते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा लेने का जरूरत नहीं है, सिर्फ 5 से 6 किलो ले लीजिएगा तो अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा 1 एकड़ के हिसाब। लेकिन अगर आप लोग इफ्को का सागरिका Z++ को लेते हैं तो पर एकड़ के हिसाब से आपको 10 किलोग्राम लेना है। और साथ ही साथ दोस्तों एक चीज़ लेना है जो कि आप लोगों को माइक्रोन्यूट्रिएंट युक्त जो खाद होता है, जैसे कि एग्रोमिन सोयल आता है, या फिर हमारे बंगाल के इधर एक ब्रांड आता है ट्रास्को का, क्वालिटी स्पेशल नाम पे, बहुत ही अच्छा ब्रांड है। आप लोग इसमें से किसी को ले सकते हैं। आपको एग्रोमिन सोयल तो आसानी तरीके से चारों तरफ मिल जाएगा, उसको भी आप लोगों को 4 किलो पर एकड़ के हिसाब से मिक्स करना है। ये जो कॉम्बिनेशन आपको बताया, इस कॉम्बिनेशन को एक साथ में मिला करके आप लोगों को खाद की पूर्ति कर देना है, तब जाके आपका प्रॉपर जो खाद की पूर्ति होगा वो देखने को मिलेगा। और बाद में देखने को मिलेगा कि फल का जो साइज होगा वो सही तरीके से हो पाएगा। अब जो तीसरा कारण होता है दोस्तों वो होता है फ्रूट फ्लाई, यानी कि फल मक्खी के कारण। फल मक्खी एक बेसिकली इंसेक्ट होता है जो कि ज़्यादातर फल के अंदर बैठता है और इस तरीके से डंक मार देता है और फल जो है वो टेढ़ापन देखने के लिए मिलता है। तो उसको भी आप लोगों को अच्छी तरीके से नियंत्रण करके रखना है। उसके लिए आप लोगों को प्रॉपर तरीके से प्रिवेंटिव तरीके से दवा को इस्तेमाल करना है, जैसे कि एक आता है आलिका नाम पे और एक आता है बायर का सोलोमोन नाम पे। अगर आप लोग बायर का सोलोमोन को लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सोलोमोन को लेना है 20 ml प्रति 15 लीटर पानी में, और आलिका को अगर लेते हैं तो आप लोगों को 10 ml प्रति 15 लीटर पानी में लेना है।
और स्टिकर मिला करके आपको छिड़काव कर देना है। 60 to 70% आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। फ्रूट फ्लाई से आसानी तरीके से ये कंट्रोल कर देगा। तो ये हो गया तीसरा कारण। अब जो चौथा कारण होता है वो ज़्यादातर किसानों को पता ही नहीं होता है। वो क्या होता है, यूरिया खाद को नहीं डालने के कारण। यूरिया खाद शुरू में तो डाल देते हैं, लेकिन जब 1 से 2 बार तोड़ाई लेते हैं, उसके बाद 3 से 4 नंबर बार तोड़ाई लेने जाते हैं, तो उसके बीच में यूरिया खाद को नहीं डालते हैं। और इसकी वजह से नाइट्रोजन की डिफिशियंसी के कारण भी जो फल का शेप होता है वो सही तरीके से नहीं मिलता है। तो उसके लिए आप लोगों को जब 1 से 2 बार तोड़ाई ले लेते हैं, फिर से आपको यूरिया खाद डालना है, फिर से 2 बार तोड़ाई ले लिया, फिर से आपको मतलब यूरिया खाद को डालते रहना है, तब जाके आपका जो प्रॉपर शेप है फल का वो देखने को मिलेगा। तो नाइट्रोजन को कितना डालना है, तो 1 एकड़ के लिए आपको लगभग 30 से 40 किलोग्राम तक आप लोगों को नाइट्रोजन लेना है और अच्छी तरीके से आपको डाल देना है, जिससे कि आपका फल का साइज प्रॉपर देखने को मिलेगा। तो इस 4 कारण की वजह से दोस्तों ज्यादातर खीरा का फल का साइज जो है वो प्रॉपर नहीं मिलता है। अगर आप लोग इस 4 काम को सही तरीके से करते हैं तो हम यहाँ पर गारंटी के साथ बता रहे हैं कि खीरा का फल का साइज आपका बिल्कुल प्रॉपर 100% सही तरीके से देखने को मिलेगा। इस वीडियो से अगर आप लोगों का थोड़ा बहुत भी हेल्प हुआ तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना है, और अगर आप लोगों का मन में कुछ सवाल रह गया तो आप लोग नीचे कमेंट कर देना। बाकी इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसा न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं।